एपिसोड की शुरुआत में रोशनी को चिंता है कि रेणुका पार्लर में उसकी माँ के बारे में पता लगा सकती है। उसकी माँ उसे सुझाव देती है कि वह रेणुका को अपने कमरे में न आने दे, लेकिन रोशनी को लगता है कि उसे रोकना असंभव है। वह अपनी निराशा व्यक्त करती है, यह सोचकर कि अगर रेणुका को सच्चाई पता चल गई तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। तभी रेणुका कमरे में प्रवेश करती है और रोशनी स्पष्ट रूप से चिंतित दिखती है। इसी बीच दिलीप घर पर है और अपनी माँ को ब्याज चुकाने के लिए पैसे देता है। उसकी माँ उससे सवाल करती है और दिलीप उसे बताता है कि यह उसके वेतन से है। जूही उसे चिट्ठी के अधीन काम करने के लिए ताना मारती है और दिलीप उससे बहस करता है। उस समय सायली आती है और दिलीप से उसके हाथ के बारे में पूछती है। वह उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक है और सचिन के साथ अपनी असंतुष्टता भी व्यक्त करता है। सायली दिलीप की चिट्ठी के साथ काम करने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है, लेकिन दिलीप खुद और चिट्ठी का बचाव करते हुए ऐसा ही सब कुछ है। फिर वह सायली को परेशान करके चला जाता है। रोशनी के घर वापस आकर वह रेणुका के सामने नाटक करती है। यह दिखावा करते हुए उसे पता ही नहीं था कि रेणुका बाहर उसका इंतजार कर रही थी। रेणुका उसे बताती है कि वह तेजस के साथ खरीदारी करने गई थी और अपने पिता के लिए एक महंगी शर्ट खरीदी थी। वह यह भी पूछती है कि क्या उसके पिता आगामी समारोह में शामिल होंगे। रोशनी झूठ बोलती है, उसे आश्वासन देती है कि उसके पिता निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। फिर वह रेणुका को पैसे देती है, यह दावा करते हुए कि यह उसके पिता से है, जिससे रेणुका खुश हो जाती है। रेणुका रोशनी को सलाह देती है कि वह अपने पिता से नाराज न रहे, क्योंकि उसने उसकी माँ की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली थी। रोशनी तनाव में आ जाती है और अपनी माँ की ओर देखती है, जो उसी कमरे में है, लेकिन रेणुका उसके साथ रिश्ते से अनजान है। रेणुका रोशनी की माँ से बातचीत करती है बिना यह जाने कि वह कौन है, और रोशनी की माँ रोशनी द्वारा बोले जा रही झूठ से आहत होती है। रोशनी जल्दी से रेणुका को दूर भेजती है और फिर अपनी माँ से कहती है कि वह उससे नाराज न हो। उसकी माँ उसे आश्वस्त करती है कि वह नाराज नहीं है और फिर वह चली जाती है। अगले दिन जॉय और ममता मेहमानों का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। सचिन और उसका पूरा परिवार आता है और जॉय उनका स्वागत करने से इनकार कर देता है, लेकिन ममता उसे सचिन को फंसाने की उनकी योजना को याद दिलाती है और उसे शांत रहने की सलाह देती है। जॉय शांत हो जाता है। इस बीच तेजस रोशनी के पिता के बारे में पूछता है और रोशनी उसे आश्वस्त देती है कि वह जल्द ही आ जाएंगे। तेजस टिप्पणी करता है कि उसके पिता कार्यक्रम की व्यवस्था से खुश होंगे। रोशनी बातचीत से असहज महसूस करती है, लेकिन अपनी बेचैनी को छिपाने के लिए मुस्कुराती है। रेणुका कार्यक्रम के लिए गई है। खूबसूरत व्यवस्था के लिए रिया के माता पिता की प्रशंसा करती है। सचिन और सायली को छोड़कर सभी अंदर चले जाते हैं। सायली सचिन को व्यवहार करने और परेशानी पैदा न करने की सलाह देती है, जिस पर सचिन सहमत हो जाता है। इस बीच परेश के प्रति जॉय का व्यवहार और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह स्थिति को देखती है। बाद में सचिन के व्यवहार को देखकर सायली को उसकी हरकतों पर हंसी आती है। परेश किशोर को लाता है और दोनों जॉय के बारे में बात करते हैं। जॉय किसी को परेश के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए भेजता है, लेकिन परेश सचिन की खातिर इसे अनदेखा करने का फैसला करता है। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाले हैं, तो बने रहे सीरियल उड़ने की आशा में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।